हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि भारतीय फसलों से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बात और कहेंगे दोस्तों, वीडियो पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करने, तभी वो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में धान की सबसे अधिक उपज किस राज्य में होती है। तो भारत में धान की सबसे अधिक उपज किस राज्य में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि गेहूं की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। तो गेहूं की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा रबी की फसलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर ध्यान दे, क्या कह रहा है कि गन्ना किस प्रकार की फसल होती है, या गन्ना किस प्रकार की फसल है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकदी की फसल। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फास्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, कि हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है। तो चौथा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में कपास की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। भारत में कपास की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। तो पांचवा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6वां नंबर कह रहा है कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो 6वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, कि मक्का किस ऋतु की फसल होती है। मक्का किस ऋतु की फसल होती है। तो 7वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ की फसल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, कि भारत का प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि भारत का धान कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो 9वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा असम। तो 10वां का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कि सूरजमुखी किस प्रकार की फसल होती है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि अरहर किस वर्ग की फसल होती है। अरहर किस वर्ग की फसल होती है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ए, दलहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कि मूंगफली की खेती मुख्य रूप से किस मौसम में बोई जाती है, किस मौसम में होती है। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सोयाबीन को किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साकी मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि गन्ने से कौन सा उत्पादक मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो गन्ने से मुख्य रूप से क्या मिलता है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, भाई गन्ना से चीनी बनता है। तो इस 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हरितिमा क्रांति किस फसल से जुड़ी होती है। हरितिमा क्रांति किस फसल से जुड़ी होती है। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन से जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में केले की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मसूर किस प्रकार की फसल होती है। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दलहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो कह रहा है भारत में गेहूं की सर्वाधिक अधिक पैदावार कहाँ किस राज्य में होती है। भारत में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार वाला राज्य कौन सा है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कि हरा सोना किसे कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होता है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होता है। तो 22 का बिल्कुल भी सही जवाब होगा कर्नाटक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि आलू किस प्रकार की फसल होती है। आलू किस प्रकार की फसल होती है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कंदमूल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर देख लेते हैं। 24 कह रहा है कपास उगाने के लिए किस मिट्टी को सर्वाधिक रूप से उपयुक्त माना जाता है। कपास उगाने के लिए किस मिट्टी को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 नंबर कह रहा है सरसों किस प्रकार की फसल है। सरसों किस प्रकार की फसल है, तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलहन। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।